आज की कहानी है तेनालीराम और दूध पीने वाली बिल्ली। यह तो हम सभी जानते हैं कि दक्षिण भारत के विजयनगर राज्य में राजा कृष्णदेवराय का राज हुआ करता था। एक बार की बात है कि विजयनगर राज्य में चूहों का काफी आतंक हो गया था, जिससे उस राज्य में रहने वाली सभी प्रजा परेशान थी, क्योंकि चूहे आए दिन किसी न किसी के कपड़े कुतर जाते, किसानों का अनाज बर्बाद कर देते। इससे सभी राज्य के लोग काफी परेशान हो गए थे। एक दिन पूरी प्रजा अपने सरपंच के साथ कृष्णदेवराय के दरबार में पहुंची और अपनी समस्या उन्हें बताई। अब सरपंच ने राजा कृष्णदेवराय से कहा कि महाराज, हमें चूहों के आतंक से मुक्ति दिलाइए। हम इन चूहों के आतंक से काफी तंग आ चुके हैं। उन्होंने महाराज हमारा बहुत नुकसान कर दिया है। नहीं पता ये चूहे अचानक इतनी बड़ी मात्रा में हमारे राज्य में कहां से आ गए। अब मुखिया की बात सुनकर राजा ने आदेश दिया कि हर घर में एक बिल्ली राज दरबार की ओर से सभी को दी जाए और साथ ही बिल्लियों की देखभाल के लिए, उनके खान पान दूध के लिए हर घर में एक एक गाय भी दे दी जाए। अब महाराज ने तेनालीराम को भी एक बिल्ली और एक गाय दी। अब बिल्लियों के आने से कुछ ही दिनों में सारे चूहे भाग गए और गायों का दूध पी पी कर बिल्लियां भी अच्छी खासी मोटी हो गई थी। अब प्रजा के सामने एक नई समस्या आ गई थी कि समय से बिल्लियों को दूध दिया जाए और गायों का सही तरीके से पालन किया जाए। वहीं बिल्लियां दूध पी पी कर इतनी मोटी हो गई कि वो चलती फिरती नहीं थी, दिन भर दूध पी के पड़े रहती थी, आलसी हो गई थी। अब तेनालीराम की बिल्ली भी काफी मोटी और सुस्त हो गई, वह अपनी जगह से हिलती भी नहीं थी। अब तेनालीराम ने उस बिल्ली की परीक्षा के लिए एक चूहे को लाकर उसके सामने छोड़ा। तेनालीराम ने देखा कि वो बिल्ली तो अपनी जगह से हिल ही नहीं रही है, बहुत आलसी हो गई है। तेनालीराम ने उस बिल्ली की आलसीपन से परेशान होकर एक योजना बनाई। उसने रोज की तरह बिल्ली के सामने दूध से भरा कटोरा रख दिया, लेकिन इस बार दूध बहुत गर्म था। उसे मुंह लगाते ही बिल्ली का मुंह तुरंत जल गया और उसने दूध को नहीं पिया। इस प्रकार कई दिन निकल गए। रोज तेनालीराम यही प्रक्रिया दोहराता, अब जिससे बिल्ली काफी दुबली पतली हो गई, करने लगी, उछल कूद भी साथ में करने लगी। इसी बीच राजा कृष्णदेवराय ने सभा में बिल्लियों का निरीक्षण करने का ऐलान कर दिया। एक दिन पूरी प्रजा को अपनी अपनी बिल्लियां दरबार में लाने का आदेश दिया गया। अब जब सभा में सभी बिल्लियों को लाया गया तो सबकी बिल्लियां काफी मोटी ताजी हो गई थी, लेकिन तेनालीराम की बिल्ली बहुत दुबली पतली और चुस्त थी। राजा ने इसका कारण पूछा। तेनालीराम ने कहा कि महाराज, मेरी बिल्ली ने दूध पीना तो छोड़ दिया है। राजा ने इस बात को बिल्कुल नहीं माना और उसने एक कटोरा दूध बिल्ली के सामने रख दिया। दूध को देखते ही बिल्ली भाग खड़ी हुई। इस घटना को देखकर सभी दंग रह गए और राजा ने तेनालीराम से इसका राज जानना चाहा। तब तेनालीराम ने कहा कि महाराज, अगर सेवक ही आलसी हो जाए तो उसका रहना मालिक पर धीरे धीरे बोझ बन जाता है। वैसे ही इन सभी बिल्लियों के साथ भी हुआ। मैंने अपनी बिल्ली का आलस भगाने के लिए उसे शुरू में गर्म दूध दिया, जिससे उसका मुंह जल गया और वो खुद से ही अपना भोजन धीरे धीरे बाहर तलाशने लगी। अब तो महाराज वो ठंडा दूध देखकर भी मेरे यहाँ से भाग जाती है और अपना भोजन खुद ही तलाश लेती है, स्वयं मेहनत कर कर। धीरे धीरे महाराज वो चुस्त और तेज हो गई। ठीक ऐसे ही मालिक को अपने सेवक के साथ महाराज हर समय करना चाहिए, उसे आलसी कभी नहीं बनने देना चाहिए। तेनालीराम यह बात राजा को बहुत पसंद आई और उन्होंने तेनालीराम को इनाम भी दिया। साथ ही मेहनत करने वाले की कद्र तो सारी दुनिया करती है। तो दोस्तों, इस चैनल पर हम ऐसी कहानियां लगातार लाते रहेंगे। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।